हेलो गाइस। आज हम 8th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिज़िक्स के अंदर हमारे पास 8th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फोर्स एंड प्रेशर। कौन सा चैप्टर है? फोर्स और प्रेशर। फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। एंड प्रेशर का मतलब दाब। ठीक है, तो एक एक वर्ड को ऐसे हिंदी में ना बताते हुए हम थोड़ा सा इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझने की कोशिश करेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे फोर्स और प्रेशर के बारे में हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे। 6th और 7th क्लास में भी थोड़ा बहुत हमने कुछ किया था और यहाँ पे अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्लियर है? अगर कुछ भी कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। हम यहाँ पे लाइन टू लाइन हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कंसेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के बारे में थोड़ा जानेंगे, ये है क्या, उसका कंसेप्ट, बेसिक बातें करेंगे कि कैसे क्या होता है। वैसे तो हमें पता है कि फोर्स क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं तो वो फोर्स कहलाता है। पुल या पुश का मतलब है, जैसे हमने पुल का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को हम धक्का दे रहे हैं, या ये बोले हमने किसी अपने फ्रेंड को धक्का दिया तो वहाँ पे हमने फोर्स लगाया। लेकिन धक्का देना मतलब हमने क्या किया, वहाँ पे पुश किया। ठीक है, जैसे हम ड्रॉअर को खोलते हैं, अलमीरा का ड्रॉअर है या अलमीरा को जब हम खोलते हैं तो वहाँ पे उसको हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो पुल और पुश करना ही क्या होता है, फोर्स होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अब इसका कंसेप्ट समझेंगे कि फोर्स है क्या। लुक एट द फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल गिवन है, उस सिचुएशन को हम खुद दिमाग में सोचेंगे। क्या? मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल। एक बुक को मूव करते हुए देखा हमने जो टेबल पे रखी थी। ओपनिंग ए डोर, ओपनिंग ए डोर, डोर खोल रहे हैं। लिफ्टिंग ए बकेट फिल्ड विद वाटर, पानी की बाल्टी जो लिफ्टिंग यानी कि हाथ में लिए हुए हैं। ओपनिंग ए ड्रॉअर, ड्रॉअर को खोल रहे हैं। किकिंग ए फुटबॉल, फुटबॉल को क्या कर रहे हैं, किक कर रहे हैं। हिटिंग द बॉल विद द बैट, बैट के द्वारा बॉल को हिट किया हमने। ठीक है, ये सारी सिचुएशन हमने सोच ली मन में। व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज सिचुएशन, क्या कॉमन था इन सभी सिचुएशन के अंदर। इन ऑल दीज सिचुएशन आइदर ए पुश और ए पुल इज इन्वॉल्व्ड। इन सभी सिचुएशन में या तो हमने इन सबको क्या किया है, पुश किया है या फिर पुल किया है। टू मूव द बुक वी पुश इट और पुल इट, बुक को मूव करवाने के लिए हम पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। सिमिलरली टू ओपन ए डोर, ओपन ए डोर यानी दरवाजा खोल रहे हैं तो वी आइदर पुश और इट पुल, पुश या फिर पुल कर सकते हैं। एंड टू किक द फुटबॉल वी पुश इट, और जैसे ही हम फुटबॉल को किक करते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम भी गिवन होगा आपके पास। फुटबॉल को किक कर रहा है बच्चा, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पुश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये उस फुटबॉल को अपने से दूर कर रहा है। ठीक है, धकेल रहा है वहाँ पे उसको। तो क्या होगा यहाँ पे, वी पुश इट। सो टू मूव एन ऑब्जेक्ट आइदर ए पुश और पुल इज इन्वॉल्व। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं तो वहाँ पे दो ही चीज़ें काम करेंगी, या तो हम उसको पुश करवा रहे हैं पुल करवा रहे हैं। और यहाँ पे हम समझ भी गए हैं पुश कहाँ हो रहा है और पुल कहाँ हो रहा है। ठीक है, जब भी किसी, सीधी बात है, सिंपल, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम अपने से दूर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पुश कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ को खींच के अपनी तरफ लेके आ रहे हैं फोर्स लगा के, तो वहाँ वो क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से फोर्स की डेफिनेशन हम बहुत ही इजीली लर्न भी हो जाएगी, समझ भी जाएंगे। क्या? ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते या पुल करते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्या लिखोगे नोटबुक के अंदर, व्हाट इज फोर्स। ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास
ओपनिंग ए डोर, जैसे यहाँ पे ये लड़की खड़ी है, ये क्या कर रही है, डोर को ओपन कर रही है, गेट खोल रही है, तो वहाँ उसको क्या कर रही है, पुल कर रही है, अपनी तरफ खोल रही है इसको, तो यहाँ पुल हो रहा है। फुटबॉल को क्या कर रहा है, पुश करके दूर फेंक रहा है बॉल को बॉय, तो क्या होगा, यहाँ पे पुश हो रहा है। ठीक है। फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन, फोर्सेस किस वजह से होता है, इंटरेक्शन की वजह से। कैसे, इफ ए बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, अगर कोई बुक टेबल पे रखी है, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन ऑन इट्स ओन, कोई बुक टेबल पे रखी है तो वो खुद ब खुद अपने आप से खुद की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती खुद से, चाहे वो कितने भी साल वहां रखी रहे, लेकिन अपने आप से उठ के वो जा नहीं सकती है। कब तक नहीं जाएगी वो, जब तक हम बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा देते हैं। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, कब तक नहीं जाएगी, जब तक हम उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। टू ब्रिंग द बुक इन मोशन, बुक को मोशन में लाने के लिए वी हैव टू इंटरेक्ट विद द बुक आइदर बाय पुलिंग और पुशिंग इट, क्या करना पड़ेगा, बुक को मोशन में लाने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट में है उसको मोशन में लाने के लिए हमें उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसको टच करना पड़ेगा। फोर्स तो तभी लगा सकते हैं विद द बुक आइदर बाय पुलिंग और पुशिंग, चाहे कैसे भी करे, पुल करके चाहे पुश करके, दैट इज अप्लाइंग फोर्स टू मूव इट, हम वहाँ क्या कर रहे हैं, अगर उसके साथ इंटरेक्ट में आ गए हैं, कॉन्टेक्ट में आ गए, उसको टच कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स ही लगा रहे हैं। ठीक है। सो वी मे कंक्लूड दैट विदाउट एन इंटरेक्शन और टच द फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट, हम क्या बोलेंगे यहाँ से, क्या कंक्लूजन निकाला हमने, विदाउट एन इंटरेक्शन, यानी कि किसी उस ऑब्जेक्ट के साथ जो रेस्ट में है उसके साथ बिना इंटरेक्शन किए या उसको बिना टच किए हम फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट, बिना इंटरेक्शन के चाहे फोर्स लगाते रहे हम तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। क्लियर है। द इंटरेक्शन में बी आइदर बाय आवर एफर्ट्स और बाय अदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट, वो इंटरेक्शन कैसे भी हो सकता है, या तो हमारे एफर्ट्स के द्वारा, यानी कि या तो हम खुद फोर्स लगाएंगे, या बाय अदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट, या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आने से वो मूव करेगी। क्लियर हुई। ये था कंसेप्ट हमारे पास फोर्स का, कि फोर्स होता क्या है, कैसे हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अभी देखो नोट्स में सिर्फ क्या लिखना है, व्हाट इज फोर्स, और फोर्स की डेफिनेशन यहाँ से लिख देनी है। तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे, यानी कि या तो हम धक्का देंगे या फिर उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, वही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। क्लियर है। और फोर्स किस वजह से होगा, इंटरेक्शन की वजह से होगा। कोई बुक अगर हमारे पास टेबल पे रखी है, उसकी पोजीशन को हम जब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा देते हैं। ठीक है। और वो फोर्स तभी लग पाएगा जब हम दोनों, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो और फोर्स लगाने वाला दोनों के दोनों एक साथ कांटेक्ट में आएंगे, इंटरेक्शन करेंगे या टच करेंगे, तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हम कर सकते हैं। बिना इंटरेक्शन के हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये था कंसेप्ट ऑफ फोर्स, में रिवाइज भी करवा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।